हेलो म्यूज़िक चैम्पियंस, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सबकी म्यूज़िकल जर्नी बहुत ही सुरमई चल रही हो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो विषय है ताल। एक से ज़्यादा ताल जब हम सीखते हैं तो कभी कभी उसकी माहिती याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई हद तक मैंने इसको आसान करने का प्रयत्न किया है। तो जो 3 बेसिक ताल है, रूपक, जपताल और धमार, इन तीनों तालों को मैंने एक साथ रखा है ताकि एट अ ग्लांस हम तीनों को कंपैरेटिवली याद कर सकते हैं। और ये देखिए आप, ताल भी मैंने बढ़ते क्रम में रखा है। जैसे कि रूपक है तो वो 7 मात्रा का ताल है, जपताल 10 मात्रा का और धमार 14 मात्रा का। तो सबसे पहले रूपक को देखते हैं। तो उसका एक गुण यानी कि ठा, एक्चुअली ठा बोलते हैं। तो ठा कैसे है? तो ये रूपक जो ताल है 7 मात्रा का ताल है और इसमें 3 विभाग है, 3 2 2 ऐसे मात्रा में डिवाइडेड है। और इसमें जो पहले मात्रा पे खाली होती है और 4th और 6th मात्रा पे ताली होती है। तो शुरू करते हैं ये इसका रूपक ताल का ठा। तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। अभी यही ताल को अगर दुगुन में लिखना है या बोलना है तो एक बीट पे एक बोल की जगह 2 बोल एक साथ लेने हैं। तो आप ऊपर जो एक गुण यानी ठा को देखते हुए 2 मात्रा साथ में वही सीक्वेंस में लेना। तो फिर से एक बार ठा है, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। तो अभी इसका हम दुगुन लेते हैं। और हाँ, एक बात याद रखें कि जब भी आप कोई भी ताल के बारे में बताते हैं तो फर्स्ट मात्रा पे वापस आके ही वो पूरा साइकिल ख़त्म होता है। तो आपको जब भी ताल बताते हैं तो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन ऐसा एंड करना है। तो अभी इसका रूपक ताल का दुगुन देखते हैं। तो दुगुन में 2 एक बीट पे 2 बोल लेना है। तो कैसे लिखेंगे? तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन ना। तो ये बार बार इस तरह से रिपीट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यही जो सिंगल में से आपने कैसे उसको दुगुन बनाया। और ये भी जानना ज़रूरी है कि हर एक ताल का प्रयोग कहाँ होता है या उसको कौन सी गायन शैली में यूज़ किया जाता है। तो रूपक ताल गीत में, गज़ल, भजन, शास्त्रीय संगीत, ख्याल गायन और गत में भी उसका प्रयोग होता है। और ये तबले पे बजने वाला ताल है तो इसको बंद बोल का ताल बोल सकते हैं, बंदबाज। अभी यही सीक्वेंस में जो दूसरा 10 मात्रा का ताल है वो है जपताल। तो जपताल 4 विभाग में डिवाइड होता है, 2 3 2 3 इस तरह से उसका डिवीजन होता है। और इसमें पहली मात्रा, तीसरी मात्रा और 8वीं मात्रा उस पर ताली होती है और 6ठी मात्रा यानी 6th मात्रा पे खाली होती है। तो पहले इसका ठा देखते हैं, एक गुण। तो जपताल के बोल इस तरह से है, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। ये याद रखना है कि धिन धिन ना कॉमन है और पहली बार धिन ना है और 6 7 पे तिन ना है। तो इस तरह से याद रखना। फिर से एक बार, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन। वापस सम पे एंड करना है, तब साइकिल ख़त्म होती है। अभी यही जपताल को अगर दुगुन में लेना है तो एक बीट में 2 मात्रा बोलनी होगी। तो कैसे बोलेंगे? तो पहले फर्स्ट मात्रा से स्टार्ट करते हैं, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। तो इस तरह से जब ये आप बरोबर सीक्वेंस देखेंगे तो आपको वही
पढ़ने में आएगा, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। उस तरह से ही है, सिर्फ फ़र्क है कि दो दो मात्रा, दो दो बोल एक बीट में बोलने हैं। अभी ये जपताल वो कौन सी गायन शैली में प्रयोग होता है, तो इसमें भी मध्यलय गीत यानी कि बंदिशें बनती है, ख्याल गायन होता है, गत भी बजती है और कथक नृत्य के साथ भी ये ताल यूज़ होता है। ये भी तबले पे बजने वाला ताल है, इसलिए उसको बंद बोल का ताल बोल सकते हैं। अभी इसमें अपना जो तीसरा ताल है वो है धमार। ये 14 मात्रा का ताल है। तो इस ताल में जैसे देखेंगे आप कि इसमें भी 4 विभाग है, लेकिन ये ज़रा अलग सीक्वेंस है। 5 पहले याद रखो, 5 2 3 4, पहले 5 मात्रा, फिर 2 3 4, ऐसे विभाग है। 5 2 3 4 ऐसे याद रखो। और इसमें ताली कौन कौन से मात्रा पे है, तो 1st 6th और 11th ये तीनों पे ताली है, और जो 8th मात्रा है, 8वीं मात्रा, उस पे खाली है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके बोल, धमार के बोल क्या है, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। ये जो एस जैसा सिंबल है वो आ एक्सटेंशन है वो मात्रा का। जैसे ता, उसके बाद में 13 पे ता है, 14 मात्रा पे एस है, नहीं ता आ ऐसा है। तो फिर से एक बार देखते हैं, क धी ट धा, ग ती ट ता आ। तो ये हो गया धमार ताल। अभी धमार ताल को दुगुन में कैसे लिखेंगे, तो सेम प्रिंसिपल कि एक बीट में अभी 2-2 मात्रा यानी 2-2 बोल हमें बोलने हैं और लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ, क धी ट धा आ, ग ती ट ता आ। ये समझ में आया इसलिए मैं इसमें सिंपल स्लो बोलती हूँ, पर एक्चुअली जब भी 2-2 बोल बोलते हैं उस हिसाब से आपको, क्योंकि बीट तो कांस्टेंट रहेगा ताल में, तो आपको ज़रा उस हिसाब से बोलना है। क धी ट धा, ग ती ट ता, क धी ट धा, ग ती ट ता, ऐसे बोलना पड़ेगा। अभी ये जो धमार है वो तो कहाँ प्रयोग होएगा उसका, तो जो धमार गायकी है नेचुरली उसमें धमाल ताल यूज़ होता है, और ये ताल पखावज या मृदंग पर बजता है, ये तबले पे नहीं बजता है। तो इसीलिए ये खुले बाज का ताल, ये एक याद रखने का। जैसे कि रूपक और जप ताल तबले पे है, वो बंद बोल के ताल हुए, और धमार है वो मृदंग पे और पखावज पे बजने वाला, तो ये खुले बोल का ताल है। तो आई होप ये जो टेबल आपको आपकी स्क्रीन पे कॉन्स्टेंटली दिख रहा है वो आपको हेल्पफुल रहेगा, और ख़ास करके जब आपको थियोरी या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इन तालों के बारे में बताना है, तो इस तरह का एक क्विक रिवीजन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो आई वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट म्यूजिकल जर्नी।